नमस्ते दोस्तों, मैं इष्ट ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है, शनिवार का दिन है। शनिवार को घर से नेगेटिविटी दूर कीजिए। घर के चारों कोनों में क्रिस्टल बाउल में सेंधा नमक या फिटकरी का एक टुकड़ा रखना चाहिए और इससे सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और पॉजिटिविटी आ जाएगी। और धूप दीप करना चाहिए घर में, कपूर लवंग जलाकर धूप दीप करें तो सारे घर से नेगेटिविटी दूर हो जाती है। और वास्तु से मैं शुरू करती हूँ। आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेंगे। आइए अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो पूजा में फूलों के उपयोग के बारे में बात करते हैं। देवी माँ को दूब, बेल, हर श्रृंगार, मदार नहीं चढ़ाना चाहिए। कट नाग चंपा के फूल भी वर्जित है। चंपा और कमल के अलावा कोई कली भी नहीं चढ़ानी चाहिए। श्री विष्णु को सफेद और पीले फूल प्रिय हैं। भगवान विष्णु को अक्षत कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। याद रखें, भगवान विष्णु की पूजा में अक्षत कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। मदार और धतूरे के फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। सूर्यदेव, गणपति, भैरव जी को लाल फूल पसंद है। भगवान शंकर को सफेद फूल प्रिय हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें ये फूल चढ़ाते समय। और जैसे ही फूल सूख जाए तो उसे हटा दें वहां से, क्योंकि सूखे हुए फूल नेगेटिविटी बनाए रखते हैं। तो सूखे हुए फूल वहां से निकाल दें और दूसरे ताजे फूल लगाने चाहिए। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। आज जो नवरात्र चालू है, आज तीसरा दिन है। अश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीय आज से कल सुबह 7:50 तक रहेगी। आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है। आज माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। देवी माँ के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है। इसके लिए उसका माता चंद्रघंटा को उग्र रूप माना जाता है। इसका वाहन सिंह है। चंद्र रूप जो देवी माँ के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, इसके लिए उसका नाम चंद्रघंटा है। माता चंद्रघंटा को उग्र रूप माना जाता है। इसका वाहन सिंह है और देवी माँ अपने भक्तों की रक्षा करती है। आज माँ चंद्रघंटा को गाय के दूध से बनी खीर का भोग लगाएं। और आज के दिन देवी को आल्टा, सिंदूर और दर्पण अर्पित करना चाहिए। इसका विधान है कुछ न कुछ भेंट जरूर देना चाहिए। मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि 9 दिनों के जो 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, अलग अलग भेंट दी जाती है। तो आज आल्टा, सिंदूर और दर्पण उन्हें अर्पित करने का विधान है। आज के दिन देवी माँ को ये सब देना शुभ होता है। इससे व्यक्ति को देवी माँ से विशेष फल प्राप्ति होती है। आज रात 9:33 तक याई जहद योग रहेगा। याई जहद योग में न्याय पाने के लिए बहुत प्रशिष्ट है। मुकदमा दायर करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए भी ये लोग शुभ होता है। तो आज शुभ योग है। आज रात 9:33 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। स्वाति 15वां नक्षत्र है, जिसके जातक स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं। और आज रात 9:33 पर इस स्वभाव में कोमलता, आत्मनिर्भरता, संघर्ष क्षमता से जुड़ा हुआ है। इस नक्षत्र में मुंडन, नामकरण, विद्या आरंभ करना शुभ माना जाता है। ये इसका नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और इसकी राशि तुला है। पेड़ों पर आई हुई नई कोपले इसका प्रतीक चिन्ह है। स्वाति नक्षत्र का संबंध अर्जुन के पेड़ से बताया गया है। तो आज अर्जुन के पेड़ को नमस्कार करें, उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और माता का नवार मंत्र आपको आज जाप करना है। 9 दिन ये माता का नवार मंत्र बहुत प्रशिष्ट है, तो आपको जाप करना है। कौन सा है नवार मंत्र? ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ऐसा आपका उच्चारण करना है। मंत्र का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए और इस मंत्र का पुनर्चरण 1 लाख जप बताया गया है। माणक्य देव पुराण में इस मंत्र की महिमा बताई गई है। ये बहुत ही प्रशस्त मंत्र है। अश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी से अष्टमी तक ये 1 लाख मंत्र का जाप करना चाहिए।
नवरात्र की पंचमी से अष्टमी तक ये साधना करने से सिद्धि मिलती है। नवरात्रि की पंचमी तिथि 8 अक्टूबर को है और अष्टमी 11 अक्टूबर को है। तो आपको 8 अक्टूबर से 11 अक्टूबर को ये मंत्र आपको जाप करना, 1 लाख जाप करना है। अगर आपको सिद्धि पानी है तो ये बहुत ही अच्छा मंत्र है, नवान मंत्र है। 10,000 बार हवन करते हैं, 1,000 बार तर्पण, 100 बार मार्जन करते हैं, 10 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और 4 दिन में रोज 25,000 का मंत्र जप करेंगे। नहीं कर सकते हैं तो जितना हो सके उतना कीजिए। ये सब जो आप खाना वगैरह नहीं खिला सकते, तर्पण वगैरह नहीं कर सकते हैं, तो उसका मंत्र में जोड़कर आपको मंत्र जाप कर सकते हैं। तो ये इस हर कर्म के लिए मंत्र का स्वरूप बदल जाता है। तो अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग मंत्र होते हैं। तो आप ये मंत्र जो है बहुत प्रशिष्ट है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ऐसा आप कर सकते हैं। इसमें वशीकरण करने के लिए या किसी को मोहित करने के लिए ये अलग अलग मंत्र आपको होते हैं माता के, तो ये आप कर सकते हैं। इसका उद्देश्य बहुत अच्छा होना चाहिए, बुरे उद्देश्य से ये मंत्र नहीं करना चाहिए। किसी का वशीकरण करना हो या मोहित करना हो या आकर्षित करना हो तो वो अच्छे उद्देश्य से ही करना चाहिए। तो आप आज के दिन पूरा दिन मंत्र जाप करें। और ये थी आज की बातें। आज माता का तीसरा दिन है, माता चंद्रघंटा की पूजा आराधना कीजिए। आइए मैं कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। कल मैंने बताया था कि कैसे माता पिता मिलना चाहिए, कैसा परिवार मिलना चाहिए, हमारे हाथ में नहीं है, ये सब उसी के हाथ में है। वो एक कारीगर है, वो एक कलाकार है, कैसे बच्चा को जन्म होता है और कैसे वो बाहर आता है, और सबके खाने पीने की व्यवस्था उसने ही की है। तो सब उसी के हाथ में है, करता धरता सब वही है। वो ही हमारा हितैषी भी है, मतलब हितैषी मतलब हमारे हित चाहने वाला भी वही है। समस्त लोगों का ईश्वर वही है। जो वो कहता है जो मेरी शरण लेता है उसका इस भौतिक दुखों से शांति मिलती है। वो क्या कहते हैं, गीता में कहते हैं कि जो मेरी शरण लेता है उसका इस भौतिक दुखों से, हर एक भौतिक दुखों से उसको शांति मिलती है और सब दुख दूर हो जाते हैं। इंसान का भौतिक दुख क्या है? इंसान का सबसे बड़ा भौतिक दुख है इंसान का जन्म लेना। जो जन्म लेता है वही मरता है, मतलब जो जिसका जन्म हुआ है उसी की मृत्यु होती है। जो जन्म लेता है वही बीमार होता है। और इस संसार में सब भौतिक दुख क्या है इंसान का? इंसान का जन्म लेना। जरा समझिए, इंसान का सबसे बड़ा भौतिक दुख क्या है? इंसान का जन्म लेना। और हमने जो जन्म लिया है वो हमारे कर्मों के आधार पर ही लिया है। हमारे जो अच्छे बुरे कर्म है उसके आधार पर ही हमें दुख सुख मिलता है। कल मैंने बताया था कि हम अपने माता पिता को नहीं चुन सकते हैं। कभी कभी देखो ऐसा होता है, मनुष्य जन्म जो मिला है वो अच्छे कर्मों का फल है। करोड़ों अच्छे कर्म के बाद मिलता है ये मनुष्य जन्म। आपने कोई करोड़ों अच्छे जन्म किए होंगे जिसके वजह से आपको ये मनुष्य जन्म मिला है। उसका भी आप देखेंगे कि कोई गरीब है, मनुष्य जन्म तो सब मिल गया है, लेकिन कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई गरीब घर में पैदा हुआ है, कोई अमीर घर में पैदा हुआ है। किसी को खाने के लिए रोटी नहीं है। मनुष्य देह तो मिला है लेकिन घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, गरीब है, रोज मेहनत करनी पड़ती है, रोज हाथ पर चलाने पड़ते हैं। किसी का जन्म उस घर में होता है जहाँ पहले ही बहुत तकलीफें हो और दुख हो। ये भी हमारे पिछले कर्मों का ही फल है। हमें कैसा घर मिलेगा, क्या ये हम चुन सकते हैं? नहीं। पहले से ही जो दुखी है लोग, वहाँ किसी का जन्म होता है तो वो नहीं चुनते हैं, ये उनके कर्मों ही तय करते हैं कि वो किस घर में जाएगा, उसको दुख देगा कि सुख देगा, ये भी उसके कर्म ही तय करते हैं। मनुष्य जन्म तो मिला है, बहुत पुण्यों के बाद मिला है, लेकिन फिर गरीब घर में जन्म लेना मतलब उसके कोई बुरे कर्मों की लिस्ट इकट्ठा होकर उसके आड़े आ गई है। कुछ ऐसे कर्म जिसको उसके आज भोगने पड़ेंगे। इसके लिए मनुष्य देह तो मिला है लेकिन वो गरीब घर में पैदा होते हैं। कोई बच्चा पैदाइशी बीमार होता है, पैदा होते ही वो माँ से दूर किया जाता है और उसको आईसीयू में रखा जाता है। पैदाइशी बीमार होता है तो वो भी पिछले जन्म के पिछले बुरे कर्मों का ही हिसाब किताब है जो आगे आते हैं। जन्म लेना भी हमारे हाथ में नहीं है। अगर जन्म लेना हमारे हाथ में होता तो हम किसी गरीब घर में नहीं, बहुत बड़े धनवान, सबसे बड़े धनवान, विश्व के बड़े धनवान घर में पैदा होते। जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं है। कैसा शरीर मिलेगा हमें, ये भी हमारे हाथ में नहीं है।
हमारे हाथ में वैसे तो कुछ भी नहीं है। अगर हमें एक ऐसा शरीर चाहिए, ये हमारे हाथ में होता तो भगवान, हम मांगते भगवान मुझे नाक ऐसी चाहिए जिसकी जैसे चोंच के जैसे हो, भगवान कान मुझे बहुत बड़े नहीं चाहिए, भगवान मेरा बाल बहुत सिल्की होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए, भगवान मेरी आंखें नशीली होनी चाहिए, गोल गोल होनी चाहिए, भगवान मेरे दांत मोती के जैसे सफेद और चमक वाले होने चाहिए। अगर हमारे हाथ में ऐसा कुछ होता तो हम ऐसा शरीर मांगते। ऐसा शरीर कैसे चाहिए जो हम खुद ही चूज करें? हम खुद चूज नहीं कर सकते हैं, मगर क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम चूज कर सकते हैं कि हमें ऐसा कान चाहिए, ऐसा नाक चाहिए, ऐसे आंखें चाहिए, ऐसे होंठ चाहिए? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम हर एक इंसान एक दूसरे से अलग है, हर एक इंसान यूनिक है। हाँ, आप देखेंगे किसकी आंखें उससे मैच नहीं होती है, किसके कान किसी से मैच नहीं होते हैं। हर एक इंसान दूसरे इंसान से अलग ही है, उसने इसी तरह बनाया है, तो इंसान कभी सेम नहीं होते, सबको यूनिक बनाया है। हर एक में कुछ ना कुछ खूबियां दी हैं, हर एक को कुछ ना कुछ खामियां भी दी हैं। कोई परफेक्ट नहीं बनाया है, चाहे धनवान लोग भी हो, पैसे बहुत दिए हों, लेकिन उसको परफेक्ट नहीं बनाया। उसे कोई ना कोई चिंता जरूर होगी। कोई किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए, सबकी मुरादें पूरी नहीं होती है। क्या कोई संतुष्ट है? नहीं, आज कोई संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। पति कैसा चाहिए, क्या हमारे हाथ में है? नहीं। पत्नी कैसा चाहिए, बच्चे कैसे चाहिए, परिवार कैसा चाहिए, हाँ व्यापार कैसा चाहिए, क्या ये हमारे हाथ में है? नहीं। ये सब अगर हमारे हाथ में होता तो कोई काम ही नहीं करते, हम ऐसे ही बैठे रहते। कोई बोलेगा बस शॉप पर बैठे रहूं, किसी को दुकान दिया है बस दुकान पे बैठे रहूं और ग्राहक खुद ब खुद आते जाएं, ग्राहक की लाइन लग जाए, बस यही तो हम चाहते हैं। ऐसे हमें, मैं कुछ भी ना करूं, बस पैसे ही गिनते रहूं। ऐसा व्यापार तो चाहिए ही सबको कि हाँ बस पैसे ही गिनते रहो, ग्राहकों की लाइन लगी रहे। ऐसा व्यापार मांगते। अगर हमारे हाथ में होता तो हम ऐसा व्यापार मांगते। एक ने ऐसा मांगा था भगवान से, एक व्यक्ति ने ऐसा मांगा था, भगवान मुझे ऐसा बिजनेस दो, भगवान मुझे ऐसा बिजनेस दो जहाँ मैं सिर्फ बैठा रहूं, दुकान पर बैठा रहूं, गले पे बैठा रहूं और ग्राहक खुद ब खुद आए और ग्राहकों की लाइन लग जाए, बस मैं बैठा ही रहूं, कुछ ना करूं, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े, लोग खुद ब खुद पैसे रखते जाएं। बस भगवान मुझे ऐसा व्यापार दो, मुझे ऐसा बिजनेस दो। तो भगवान भी किसी को नाराज नहीं करते हैं, उसकी सबकी मुरादें पूरी करते हैं, चाहे छोटी हो बड़ी हो। आज नहीं तो कल वो सबकी मुरादें पूरी करते ही हैं। भगवान ने उसे क्या दिया पता है? भगवान ने उसे कैसा बिजनेस दिया? सुलभ शौचालय का बिजनेस दिया। बस वहाँ सिर्फ बैठे रहना था, बैठे रहने का ही काम होता है। लोग आते हैं और पैसे रख के चले जाते हैं। अरे भाई, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं मांग सकते हैं, हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता है। हमारा घर, व्यापार कैसा हो, पति कैसा हो, पत्नी कैसा हो, हम किसी को चूज नहीं कर सकते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जरा समझो। तो फिर किस बात का घमंड है हमें किस बात का घमंड है? इस शरीर पर का घमंड है, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये आज हम घमंड करेंगे आज, तो कल वो बीमारी दे देगा और फिर उसे ठीक करते बैठो। ये सारा कर्मों का खेल है। हम आज जो गरीब हैं वो भी हमारे कर्म है, और अगर हमें धनवान पति कोई मिला है तो वो भी हमारे कर्म का खेल है। बस पूरा कर्म चक्र चल रहा है, बस ऊपर से नीचे से बस गोल गोल कर्म चक्र चल रहा है। कौन किसको कब कहाँ और कैसे मिलेगा ये कोई नहीं जानता, ये सब हम नहीं जानते हैं। ये बस वो ही जानता है, वो ही तय करता है कि हमें कल को हम किससे मिलेंगे, हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, हमें क्या करना है, किसको क्या कैसे किसको क्या देना है, ये सब वो ही तय करता है। बस हमारे जो कर्म है, हम बस कर्म के अनुसार अपना कर्म करते रहें। जो कल के जो कर्म थे बुरे कर्म, उसके आज भुगते हैं, और आज जो अच्छे कर्म हम करेंगे वो हमें कल का हम उसको कल फल मिलेगा। तो अच्छे कर्म करो, बस वो ही जानता है कि हमें क्या करना है। तो क्यों ना हम उसकी शरण चलते हैं, क्यों ना उसका नाम जाप करते हैं, क्यों ना उसके चरणों को पकड़ लेते हैं। अंत में हमें क्या चाहिए? मन की शांति और मुक्ति तो बस वो ही देगा, मुक्ति भी तो वो ही देगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।